गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोग का रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आइए आज हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं क्रमशिक क्यूब का। ये हमारा छठा आज का जो सेट होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आज भी हमारे पास 40 क्वेश्चन है और लगभग हम कहेंगे कि सभी क्वेश्चन आपके विस्तार शिक्षा से होंगे। हम लोग कहेंगे एक तरीके से स्ट्रेंथन एजुकेशन आपकी एक होम साइंस की बुक होती है। हम लोग कहेंगे कि हमारी अनौपचारिक शिक्षा की बातें यहाँ पर सबसे ज्यादा की जाती है। यहाँ पर देखिए इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है ये हम लोग कहेंगे कि सभी क्वेश्चन हमारे नेट के तहत कुछ श्योर आए हैं, जेआरएफ के तहत भी आए हैं, जो है हम लोग कहेंगे एलटी में भी पूछे गए हैं, पीआईसी में भी पूछे गए हैं। हम लोग कहेंगे कि ये टीटीपीटी के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हम कहेंगे कि आपका जो क्वेश्चन बनेगा टीटीपीटी का, हमें उम्मीद है कि इसी में से बनेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन अपना कि कक्षा संचार के साधन प्रोजेक्ट। हम लोग कहेंगे कि हम लोग का क्लास कक्षा संचार, देखिए क्लास में हम लोग को क्या करना है, संचार करना है। तो कक्षा में पढ़ाने के तहत हम लोग कहेंगे प्रोजेक्टर का प्रयोग किया जाएगा, प्रोजेक्टर का प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर ये जो हमारा प्रोजेक्ट होगा, इस प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट कितने मिलीमीटर तक के शिक्षण कार्य, यहाँ पर शिक्षण कार्य कितने दूरी तक के लिए हमारा ये शिक्षण कार्य के लिए उपयोगी होता है। तो हम लोग कहेंगे कि जो हमारा प्रोजेक्टर है या प्रोजेक्ट है, इसके द्वारा जो क्लास टीचिंग की जाती है तो कितने दूर तक के लिए हमारा ये पर्याप्त होता है, ये माध्यम हमारा। तो हम लोग कहेंगे कि हमारा शिक्षण का एक माध्यम है। तो हम कहेंगे 10 से 20 मिलीमीटर, 10 से 20, हम लोग कहेंगे 10 से 20 मिलीमीटर तक का, क्या हम कहेंगे 16 से 32 मिलीमीटर तक का, या 20 से 30 मिलीमीटर तक, 30 से 40 मिलीमीटर तक। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि हमें याद करना पड़ेगा कि 16 से लेकर के 32 मिलीमीटर तक का हमारा क्या होता है, रेंज होता है, जिसमें आप टीचिंग की प्रक्रिया अपना संपन्न कर सकते हैं। मीन्स टीचिंग की प्रक्रिया संपन्न करने के लिए अगर आप प्रोजेक्टर का प्रयोग करते हैं तो प्रोजेक्टर से आप जो भी चीज दिखाना चाहते हैं अपने बोर्ड पर, वो चीजें आप 16 से 32 मिलीमीटर तक आप दिखा सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए एपिडाइस्कोप और एपीस्कोप को संचार के निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। यहाँ पर दो हमारे और माध्यम यहाँ पर दिया गया है, एपीडा। यहाँ पर देखिए एपिडाइस्कोप और एपिस्कोप को संचार के निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। प्रत्यक्ष प्रक्षेपण स्रोत होगा या प्रत्यक्ष प्रक्षेपण स्रोत होगा, या परावर्तित प्रक्षेपण का होगा, या अपरावर्तित प्रक्षेपण का होगा। तो लाइक दैट हम लोग इसे क्या बोलेंगे, हम लोग कहेंगे ये हमारा परावर्तित प्रक्षेपण का होगा। किसका होगा, परावर्तित प्रक्षेपण का हमारा ये माध्यम है कि हमारे जो भी चीजें होंगी वो क्या करेंगी, परावर्तित होगा। मीन्स वापस लौट करके आने के तहत हमारा परावर्तित की बातें की जाती है। तो इस तरीके से हमारा दूसरा का ऑप्शनल सी सही होता है। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए कक्षा संचार के शिक्षण साधन के अंतर्गत आने वाला श्यामपट किस रंग का होता है। तो यहाँ पर हम लोग ब्लैक बोर्ड देखेंगे। कक्षा संचार के शिक्षण, यहाँ पर देखिए कक्षा संचार कक्षा के शिक्षण साधन के अंतर्गत आने वाला हमारा ये जो साधन है, ये हमारा श्यामपट है। ये देखिए श्यामपट तारा किस रंग से रंगा जाता है। हम कहेंगे काला रंग का होगा, हरा रंग का होगा, हमारा ब्लैक बोर्ड लाल रंग का होगा, या ए और बी काला और हरा दोनों रंग का होगा। तो हम लोग कहेंगे जो हमारा ब्लैक बोर्ड होगा, या हम कहेंगे श्यामपट होगा। काला तो आप बचपन से देखते आ रहे हैं, मॉडर्निटी के प्रोसेस में हम लोग कहेंगे काला के साथ साथ हमारा क्या आ गया, हरा आ गया है। मीन्स हम लोग कहेंगे कि ऑप्शन हमारा डी सही होगा। ब्लैक बोर्ड का हमारा कलर कैसा होगा, काला और हरा, दो रंग याद रखना, ब्लैक एंड ग्रीन। तो इस तरीके से ब्लैक और ग्रीन का प्रोसेस हमारा किसका होता है, ब्लैक बोर्ड का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन है हम लोग का कि निम्नलिखित में किस पद्धति द्वारा प्रसार शिक्षा का ग्रामीण लोगों से संपर्क आसानी से स्थापित किया जा सकता है। तो हम लोग कहेंगे कि ग्रामीण लोगों से संपर्क अगर साधना है, वो भी हमारा आसानी से स्थापित करना है,
तो हम लोग कहेंगे दूरदर्शन माध्यम का प्रयोग करेंगे, रेडियो का करेंगे, ग्रामीण प्रदर्शनी का करेंगे या न्यूज़पेपर का। ये समाचार पत्र हम लोग कहेंगे न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर। तो अब देखिए यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा, हम लोग का ग्रामीणों को आसानी से हमें क्या करना है जो है, उनको स्थापित करना है संबंध, तो हम लोग कहें ग्रामीण प्रदर्शनी। हम लोग को मालूम है कि अगर हम लोग क्या करेंगे, ग्रामीण प्रदर्शनी की बात करेंगे, एक्सहिबिशन की बात करेंगे, वो भी हम लोग विलेज एक्सहिबिशन की बात करेंगे, तो हमारा क्या होगा, सबसे ज्यादा हम लोग जो है क्या करेंगे, लोगों को प्रभावित कर सकेंगे और उनको आसानी से हम क्या करेंगे, जोड़ सकेंगे जो है। तो इस तरीके से हमारा चौथा ऑप्शन क्या सही होता है, सी सही होता है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, एक सिखाने की स्थिति में, सीखने और सिखाने की स्थिति होता है यहाँ पर। देखिए एक सिखाने की स्थिति में सीखने के लिए विशेष पदों का निम्न क्रम होता है। तो सीखने के हम लोग यहाँ पर काउंट करेंगे। देखिए सीखने की स्थिति में, सीखने के लिए विशेष जो हमारे स्टेप है, स्पेशल स्पेशल स्टेप, ये जो हमारे स्पेशल स्टेप है जो है, स्पेशल स्टेप का निम्न क्रम होता है। तो पहले क्या होगा, हमारा सीखने के तहत पहले ध्यान देना, फिर अनुभूति, समझ, अवधारणा, फिर सीख। हम कहेंगे ध्यान, समझ, अनुभूति, अवधारणा, सीखना। फिर हम कहेंगे ध्यान, अवधारणा, अनुभूति, समझ, सीखना। हम कहेंगे सीखना, समझ, अवधारणा, अनुभूति, ध्यान। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम है कि हम लोग क्या कहेंगे, पहले हम लोग अटेंशन, यहाँ पर देखिए अटेंशन की बातें आएगी, ध्यान देंगे, फिर कुछ समझेंगे, फिर हम क्या करेंगे, अनुभव करेंगे, अनुभूति करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट बनाएंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अधिगम करेंगे। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि हमारा जो स्टेप होगा, जो स्टेज होगा या ऑर्डर होंगे हमारे, वो ऑर्डर हमारा बी होगा। सीखने के लिए जो हमारा निम्न जो स्टेप है जो है, वो हमारा क्या होगा, पहले में ध्यान होगा, दूसरे में अंडरस्टैंडिंग होगी, तीसरे में अनुभूति होगी, चौथे में हम लोग कहेंगे अवधारणा और पांचवे में हमारी आएगी लर्निंग। आइए छठा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रसार कार्यकर्ता कार्यक्रम लागू होने की पहली अवस्था को कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग का एक्सटेंशनल प्रोग्राम हो रहा है, तो एक्सटेंशनल प्रोग्राम मीन प्रसार कार्यक्रम हो रहा है, तो उसका फर्स्ट स्टेप चाहिए जो है हमारा, कि पहला हमारी जो अवस्था होती है, कार्यक्रम लागू होने की पहली अवस्था को क्या कहा जाता है, को कहा जाता है, क्या कहेंगे हम लोग, तो हम लोग कहेंगे कि एक्सटेंशनल प्रोग्राम की पहली अवस्था को हम लोग जो है क्या बोलेंगे, बैच मार्क बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सटेंशनल प्रोग्राम की फर्स्ट स्टेज को हम लोग बैच मार्क कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सातवां क्वेश्चन देखिए। देखिए एक्सटेंशन प्रोग्राम के मूल्यांकन द्वारा आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, तो हम लोग कहेंगे इवैल्यूएशन द्वारा डाटा इकट्ठा किया जाता है। इवैल्यूएशन द्वारा डाटा इकट्ठा किया जाता है, तो हम लोग कहेंगे कौन सी विधि प्रयोग की जाती है, संगणना विधि, या हम कहें निदर्शन तकनीकी, या बैच मार्क तकनीकी, या डी कहेंगे ए और बी मीन्स संगणन और निदर्शन तकनीकी। तो लाइक दैट हम लोग क्या कहेंगे, हमारा देखिए संगणन विधि और निदर्शन तकनीकी, इन दोनों तकनीकों द्वारा हम लोग क्या करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे जो है। समझ गए होंगे, एक्सटेंशन प्रोग्राम के लिए जो हम लोग क्या करेंगे, जो डाटा कलेक्ट करेंगे, वो डाटा हमारा संगणना विधि होगा और हम लोग कहेंगे निदर्शन तकनीकी होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, गृह विज्ञान शिक्षण क्षेत्र के बाहर के रोजगार निम्नलिखित में किसे शामिल नहीं किया जा सकता। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि सीधा हमारा प्रोसेस है यहाँ पर, कि होम साइंस में इस चारों में से कौन सा हमारा ऑप्शनल है जो होम साइंस से जुड़ा नहीं है, मीन्स उसका होम साइंस से कोई लेना देना नहीं है। तो चार ऑप्शनलों में से एक ऑप्शन ऐसा है जिसका होम साइंस से कोई लेना देना नहीं है, तो कौन नहीं है, ग्राम सेविका का, वस्त्र डिजाइनर का, नर्सरी स्कूल संचालिका का, आंतरिक सज्जाकार का। तो हम लोग कहेंगे कि हमारा क्या ऑप्शन मिलेगा, देखिए नर्सरी स्कूल संचालिका का होम साइंस से कोई लेना देना नहीं होता। हम लोग कहेंगे कि होम साइंस की प्रक्रिया आप लोग को मालूम भी है कि हमारी कब से चलती है, हम लोग कहेंगे 9-10 से चलती है। तो इस तरीके से नर्सरी से इसका कोई लेना देना नहीं होता।
अगला क्वेश्चन देखिए, एक पारदर्शी फ्रेम की हुई तस्वीर, एक पारदर्शी फ्रेम की हुई तस्वीर जिसमें संकेंद्रित प्रकाश किया गया हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? कॉन्सेंट्रिक लाइट। कॉन्सेंट्रिक लाइट अगर की गई हो या ईगोसेंट्रिक लाइट, हम लोग कहेंगे ईगोसेंट्रिक या कॉन्सेंट्रिक लाइट किया गया हमारा हो, और वो हमारा क्या हो, एक पारदर्शी फ्रेम पर तस्वीर को लिया गया हो, तो हमारा क्या होगा? फिल्म स्ट्रिप होगा, स्लाइड होगा, या फिल्म स्लाइड होगा, या मोशन पिक्चर होगा। तो हम लोग क्या कहेंगे? हमारी फिल्म स्लाइड होगी। क्या होगी? ये फिल्म स्लाइड। फिल्म स्लाइड हमारी क्या होती है? एक पारदर्शी फ्रेम की हुई क्या होती है? तस्वीर होती है, जिसे हम लोग क्या करते हैं? जो है कॉन्सेंट्रिक या ईगोसेंट्रिक लाइट द्वारा जो है प्रदर्शित करते हैं। 10वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रसार शिक्षा की उत्तम विधि है। देखिए, सबसे बेहतरीन, उत्तम, सर्वोत्तम के तहत अगर हम देखें तो हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन की उत्तम विधि क्या होगी? आकृति और ग्राफ, चित्र या फोटोग्राफ, प्रदर्शनी, हम कहेंगे श्रव्य सामग्री। तो हम लोग को मालूम है कि प्रसार शिक्षा की जो उत्तम विधि होती है, आओ करके सीखें, प्रदर्शनी। यहाँ पर देखिए हमारा क्या कहें? डिमॉन्स्ट्रेशन। तो बातें हमारे डिमॉन्स्ट्रेशन की होती है, मीन्स करके सीखेंगे। करके होम साइंस के तहत अगर प्रसार शिक्षा में आप देखें तो यही होता है कि लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखो। तो जब करके सीखने के तहत आता है तो हम लोग क्या करेंगे? प्रदर्शन करेंगे जो है। तो देखिए, इस प्रदर्शन के तहत ही हमारे क्या आएगा? हम कहेंगे प्रदर्शनी लगेगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जब चित्रों द्वारा विषय वस्तु की प्रगति, देखिए यहाँ पर फिगर के माध्यम से जो है, हम कहेंगे फिगर के माध्यम से किसी विषय वस्तु की जो है प्रगति का जो प्रोग्रेस जो हो रहा है, उसकी तुलना प्रदर्शित की जाती है, तो उसे हम लोग कहते हैं, लाइक दैट। ये हमारा ग्राफ का क्वेश्चन है, तो कौन सा ग्राफ हमारा होगा? हम कहेंगे कि जब हमारा फिगर द्वारा, तो हम कहेंगे फिगर ग्राफ। सीधे फिगर के माध्यम से विषय वस्तु को इंडिकेट करना है, प्रदर्शित करना है फिगर के द्वारा, तो हम लोग कहेंगे हमारा ग्राफ कैसा होगा? हम लोग कहें पिक्टोग्राफ, चित्र ग्राफ, हम लोग इसे बोल सकते हैं पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ, देखिए ये पिक्टोग्राफ, इसे हम लोग कहेंगे चित्र ग्राफ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 12वां क्वेश्चन देखिए, गोलाकार ग्राफ में दर्शाया जाता है। यहाँ पर हम कहेंगे एक ग्राफ हमारे पास और है, जिसे हम कहें गोलाकार ग्राफ। इससे क्या दर्शाया जाता है? हम लोग कहेंगे उतार चढ़ाव को, या प्रगति चित्रों को, या एक ही वृत्त में अलग अलग भाग को दर्शाने में, या हम कहेंगे तथ्यों की तुलना करने में। लाइक दैट हम लोग कहें गोला ग्राफ का संबंध एक ही वृत्त में अलग अलग भाग को दर्शाने में हमारा इसका प्रयोग किया जाता है। मीन्स कई समुदाय के लोगों को हम लोग कहेंगे विभाजित कर दिया गया वर्गों में, और उसके द्वारा लिया गया हमारा गोलाकार ग्राफ। देखिए, निम्नलिखित में किस चार्ट का उपयोग तुलना दर्शाने हेतु, तुलना, ये तुलना दर्शाने हेतु हमारे ग्राफ, कौन सा ग्राफ है जो तुलना दर्शाने के संबंध में प्रयोग किया जाता है? तो उसे हम लोग कहेंगे क्या? वो प्रवाह चार्ट होगा, या सारी चार्ट होगा, या स्ट्रोम चार्ट होगा, या समय चार्ट होगा? तो हम लोग कहेंगे इसे कि हमारा क्या होगा? ये प्रवाह चार्ट होगा। प्रवाह चार्ट के द्वारा हम लोग जो है किसी वस्तु का तुलनात्मक जो है क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। आइए 14वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी चार्ट दीवारों पर लगाए जाते हैं? ये बातें हैं कि दीवार मीन्स भीत। भीत गांव के तहत हमने सुना होगा, दीवार को भीत बोला जाता है, वॉल इंग्लिश में वॉल बोलते हैं। लाइक दैट हम लोग कहें कि दीवारों पर चिपकाए जाने वाले जो पोस्टर हैं, जो कंपनियां दीवारों पर चिपकाती हैं, या कोचिंग संस्थान वाले चिपकाते हैं दीवारों पर, तो उसे हम लोग कौन सा चित्र बोलते हैं? उसे हम लोग भित्ति चार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये चार्ट हमारा भित्ति चार्ट होता है। याद रखना, दीवारों पर लगाए जाने वाले चार्ट को हम लोग भित्ति चार्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 15वां क्वेश्चन हमारा, फ्लैश कार्ड्स का आकार होता है। तो हम लोग कहेंगे इसके नंबर, तो आपको मालूम है कि 10-12 संख्या में हमारे फ्लैश कार्ड होते हैं, लेकिन इसकी जो साइज होती है, यहाँ देखिए हमारा इंच में नहीं है, एसएम में है, एसएम सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर। हमारी यूनिट इसकी चेंज है, इकाई हमारी चेंज है। हम कहेंगे फ्लैश कार्ड की जो साइज होगी वो साइज किन के तहत आती है? हम कहेंगे सेंटीमीटर में भी साइज ली जाती है, हम कहेंगे इंच में भी ली जाती है, और हम लोग कहेंगे कि इसे
मीटर में भी ली जाती है। तो यहाँ पर सेंटीमीटर की बातें हैं। ये जो हमारे फ्लैश कार्ड है इनकी साइज हमारे सेंटीमीटर में दी गई है। ऑप्शन हमारा पहला ही सही होगा कि 50 से 70 सेंटीमीटर का आकार का हमारा फ्लैश कार्ड होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन देखिए, संचार के शिक्षण साधन के अंतर्गत सबसे सरल या प्रभावी सामग्री किसे माना गया है? हम कहेंगे कि जो हमारे शिक्षण माध्यम है उस शिक्षण माध्यम में सबसे सरल या प्रभावी हमारा शिक्षण सामग्री कौन सा है? सबसे, यहाँ पर चारों में से हम लोग को देखना है, चित्र और फोटोग्राफ, श्यामपट्ट, पुस्तकें, फ्लैश कार्ड। तो हम कहेंगे सबसे सरल और सबसे इफेक्टिव हमारा, सबसे सरल और सबसे प्रभावी हमारा जो माध्यम होगा संचार शिक्षण का वो हमारा क्या होगा? श्यामपट्ट। हम कहेंगे ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड। तो आप समझ गए होंगे ब्लैक बोर्ड कहिए या आप क्या कहेंगे? श्यामपट्ट कहिए। ये सबसे सरल और हम कहेंगे इफेक्टिव ऐड हमारा होता है। देखिए, संचार कक्षा के लिए के किस भाग में नए उत्पाद संबंधित कक्षाएं, रोगों तथा टीकों के बचाव से संबंधित कथाएं प्रस्तुत की जाती हैं? तो हम लोग को देखना है यहाँ पर कि संचार कक्षा में किस भाग में नए उत्पाद संबंधी जो कथाएं हैं वो कथाएं हमारे रोगों के तथा कीटों के बचाव से संबंधित हमारी कथाएं जो संबंधित है प्रस्तुत की जाती हैं। किसके द्वारा? हम क्या अनुभव था? सफलता संबंधित कथाएं होती हैं, वो नए विकसित आयामों से संबंधित कथाएं होती हैं, विषय वस्तु संबंधित कथाएं होती हैं, उपरोक्त सभी कथाएं होती हैं। हम लोग कहेंगे नहीं, नए उत्पाद नए विकसित आयामों से संबंधित कथाएं। देखिए, उत्पाद हमारे नए हैं, जब हमारे नए प्रोडक्ट हैं तो हम लोग क्या लेंगे? हम लोग लेंगे नए डेवलपमेंट से जो हमारे आयाम होंगे उनसे संबंधित कथाओं का हम लोग क्या करेंगे? जो है प्रस्तुति करेंगे जो है। लाइक दैट 17वां का ऑप्शन आपका सही होता है बी। आइए 18वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर प्रसार शिक्षा में कक्षाओं की प्रकृति अनुसार इसे निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है। हम लोग कहेंगे प्रसार शिक्षा में, एक्सटेंशन एजुकेशन में जो हमारी क्लास की प्रकृति है वो हमारी क्लास की प्रकृति कितने प्रकार की होती है? हम लोग कहेंगे कितने भागों में क्लास की प्रकृति को बांटा गया है? जो है प्रसार शिक्षा की कक्षा को कितनी प्रकृति में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है, या हम लोग कहेंगे 3 भागों में बांटा गया है? इनमें से कोई, तो हम लोग कहेंगे इसे 4 भागों में बांटा गया है। आपको कभी हम बताएंगे, अच्छे से समझाएंगे कि वो कौन कौन से भाग हैं तो प्रसार शिक्षा में कक्षाओं के प्रकृति के आधार पर डिवाइड किए गए हैं। आइए 19वां क्वेश्चन देखते हैं। स्नातक सम्मान स्नातकोत्तर एवं शोध कार्य करती हुई छात्राएं कौन से विषय क्षेत्र का अध्ययन नहीं करती हैं? यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि यहाँ पर छात्राएं हैं, ये छात्राएं कौन से विषय क्षेत्र का हम कहेंगे अध्ययन नहीं करती हैं, शोध नहीं करती? हम कहेंगे आहार एवं पोषण विज्ञान, मानव विकास एवं प्रसार शिक्षा, क्या रेडियो कलाकारी, वस्त्र डिजाइन एवं परिधान। तो आपको सीधे दिख रहा होगा कि महिलाएं जो है यहाँ पर रिसर्च नहीं करती हैं जो है, और रेडियो कलाकारी में वो अपना रिसर्च या अध्ययन करती हैं। अगला ये 20वां क्वेश्चन देखिए, बोला संचार के विषय में निम्नलिखित कथन किस विद्वान का है कि संचार जीवन के साथ आरंभ होता है तथा जीवन की समाप्ति पर ही विराम चिन्ह लगता है? संचार के बिना जीवन अर्थहीन ही नहीं अस्तित्वहीन हो जाता है। ये कथन किसका है? आईपी तिवारी का है, या आईपी सिन्हा का, या डॉक्टर श्यामा चरण दुबे ने इसे कहा, या श्री एस.पी. दुबे ने कहा है इसे? तो हम लोग कहेंगे कि आईपी तिवारी का कथन है। आईपी, हम कहेंगे कि ये कथन आईपी तिवारी का है। कथन मीन्स ये परिभाषा जो दी गई है ये हम लोग कहेंगे आईपी तिवारी जी का कथन है ये। इन्होंने ही कहा था जो है कि संचार जीवन के साथ आरंभ होता है, सत्य बात है ये, तथा जीवन की समाप्ति पर ही समाप्त होता है या विराम चिन्ह लगता है। असंचार के बिना जीवन अर्थहीन नहीं
अस्तित्वहीन हो जाता है। मीन्स जब तक आप बोलेंगे नहीं तो समझ लो कि जीवन क्या लगेगा, अर्थहीन लगेगा। संचार मीन्स आपकी बातचीत की प्रक्रिया ही संचार कहलाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रकार की शिक्षा जिसका उद्देश्य मनुष्यों की मानसिक दृष्टिकोण तथा पद्धति में परिवर्तन लाना कहलाता है जो है। तो इस प्रकार की शिक्षा को हम लोग क्या कहेंगे, जिसमें हम कहेंगे मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन। देखिए, मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन, परिवर्तन तथा पद्धति में परिवर्तन, दोनों में परिवर्तन हो रहा है। मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन और पद्धति में परिवर्तन। इस प्रकार की शिक्षा क्या कहलाती है हमारी, लक्ष्य, कार्य पद्धति, मूल्यांकन, संचार। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे क्या बोलेंगे हम लोग इसको जो है। हम लोग कहेंगे कि हमारा कौन से हमारा पद में परिवर्तन लाना कहलाता है, क्या कहलाता है जो है। हम कहेंगे कार्य पद्धति, लक्ष्य, मूल्यांकन, शिक्षा। शिक्षा हम कहें प्रसार शिक्षा। सीधे हम लोग का मिल रहा है कि इसे हम लोग प्रसार शिक्षा कहेंगे। 22वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में संचार प्रणाली प्रसारण के किस मॉडल में श्रोता को प्रतिक्रिया जानना भी आवश्यक है। मीन्स फीडबैक। तो हम लोग को मालूम है कि एक्सटेंशनल एजुकेशन में जो हमारे मॉडल दिए गए हैं उस मॉडलों में हमारा कोई एक मॉडल है जिसमें श्रोता को फीडबैक, प्रतिक्रिया मीन्स प्रतिक्रिया या हम कहेंगे प्रति या हम लोग कहेंगे इंग्लिश में इसे फीडबैक, फीडबैक, फीडबैक जानना भी आवश्यक है। मीन्स फीडबैक को काउंट करना है तो दहामा मॉडल में होगा, बर्लो मॉडल में होगा, लीगल्स मॉडल में होगा या लासवेल मॉडल में होगा। तो फीडबैक की प्रक्रिया किसमें होगी, हम कहेंगे लीगल्स मॉडल में होता है, जिसे हम लोग वित्त मॉडल भी कहते हैं। तो इस तरीके से आपको मिल गया जो है, हम लोग कहेंगे लीगल्स मॉडल। लीगल्स मॉडल को याद रखना कि फीडबैक का प्रोसेस हमारा किस मॉडल से है, लीगल्स मॉडल से होता है। आइए 23वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में किस विद्वान ने संचार को सामाजिकरण का प्रमुख माध्यम माना है। यहाँ पर हमको देखना है, विद्वान को देखना है जिसने क्या रखा है, संचार को सामाजिकरण का प्रमुख माध्यम। हम कहेंगे कि संचार ही हमारा क्या है, संचार हमारा सामाजिकरण का प्रमुख माध्यम हमारा क्या है। हम लोग कहेंगे इसकी, देखिए सामाजिकरण का प्रमुख माध्यम हमारा संचार होता है। कि किस विद्वान का कथन है, प्रोफेसर तिवारी का, डॉक्टर श्यामाचरण दुबे का, डॉक्टर रणजीत का या डॉक्टर पॉल का। तो आप क्या कहेंगे इसे, आप कहेंगे कि ये डॉक्टर श्यामाचरण दुबे का कथन है। डॉक्टर श्यामाचरण दुबे का कथन है। उन्होंने ही बताया जो है कि समाजीकरण का प्रमुख साधन हमारा क्या होता है, संचार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24वां क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों का आपस में विचारों, भावनाओं तथा समाचारों का आदान प्रदान ही संचार है। यह कथन किस विद्वान का है। तो हम लोग कहेंगे कि प्रसार शिक्षा के तहत हम कहेंगे कम्युनिकेशन, संचार की हमारी बेहतरीन परिभाषा है। इस परिभाषा को किसने दिया, आईपी तिवारी ने दिया, दुबे और सिंह ने दिया, वॉरेन वीवर ने दिया, डॉक्टर पॉल लीगन्स ने दिया। तो हम कहेंगे दो या दो से अधिक व्यक्तियों का, ये आपको प्रसार शिक्षा के तहत आपका जो टॉपिक है संचार, उस संचार की परिभाषा लगभग आप सभी लोग को याद होगी। तो इस परिभाषा को किसने दिया, हम कहेंगे इस परिभाषा को दुबे और सिंह ने दिया था। आपको मालूम होगा रणजीत सिंह, पूरा नाम इनका रणजीत सिंह है जो है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को मालूम हुआ कि ये डिफिनीशन हमारा दुबे और सिंह द्वारा की गई है। 25वां क्वेश्चन आइए। संचार की वैसी विधि प्रदर्शनी का आयोजन जिसमें दिखाए गए यंत्रों से किसी को जानकारी अच्छी तरह से दी जा सकती है कहलाती है। सबसे बेहतरीन जानकारी हमारा एक ऐसा प्रदर्शनी का आयोजन जिसके द्वारा सूचनाओं का अच्छे से जो है क्या किया जा सके, जो है हम लोग कहेंगे सूचनाओं का अच्छी जानकारी दी जा सके। तो वो हमारा माध्यम क्या है, प्रदर्शनी का आयोजन, सभा सम्मेलन एवं यात्रा का आयोजन, इस श्रव्य साधनों का उपयोग, या हम कहें उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम लोग को मालूम है कि देखिए हम लोग का क्या होगा, एक्सहिबिशन, प्लानिंग ऑफ एक्सहिबिशन, हम कहेंगे प्रदर्शनी का आयोजन।
जब हम लोग प्रदर्शनी लगाएंगे मीन्स सभी प्रोडक्ट को रखेंगे, जो है लोगों को दिखाएंगे और उसके गुणों के बारे में बताएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्या होंगे, मोटिवेट होंगे उस वस्तु को लेने के लिए या उस वस्तु संबंधित खेती करने के लिए और डेवलपमेंट के तहत जो है। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, प्रदर्शनी का आयोजन। आइए 26वां क्वेश्चन देखते हैं। लिखित साधन को संचार प्रसार की किस विधि में सम्मिलित किया जाता है। तो देखिए लिखित साधन हमारे हैं, जैसे हम लोग कहेंगे कि हमारे जो भी साधन होते हैं वो लिखित भी होते हैं, और हम लोग कहते हैं कि सूचनाएं हमारी सूचना, देखिए सूचना हमारी मेनली हम लोग कहेंगे एक लिखित होती है, लिखित होती है, और दूसरा हम कहेंगे मौखिक होती है, मौखिक, मौखिक सूचना हमारी एक लिखित होती है, एक मौखिक होती है। तो यहाँ पर लिखित साधन, लिखित साधन है, लिखित सूचना को संचार प्रसार की किस विधि में सम्मिलित किया गया है, तो हम कहेंगे संस्थागत होती है। लिखित की प्रक्रिया हमारी किससे होगी, संस्थागत से होगी, और हम कहेंगे जो मौखिक होगी ये हमारी असंस्थागत होगी, असंस्थागत, ये असंस्थागत होती है, और ये हमारी क्या होती है, लिखित हम कहेंगे संस्थागत होती। तो संदेश हमारे जो है जो लिखित होते हैं वो संस्थाओं के माध्यम से होते हैं, जो मौखिक होते हैं वो संस्थाओं से बाहर के होते हैं। लाइक दैट हमारा लिखित साधन के तहत हम लोग कहेंगे संस्थागत संचार विधि होती है। आइए 26वां क्वेश्चन के बाद 27वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अनौपचारिक बातचीत एवं पारिवारिक सदस्य संचार को किस विधि में सम्मिलित किया जाता है, तो हम लोग को सीधे मालूम हो गया कि संस्था से बाहर है, हम लोग कहेंगे असंस्थागत। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा संस्था से बाहर की है, तो इसे हम लोग बोलेंगे असंस्थागत विधि। मीन्स हम लोग कहेंगे हम लोग का आपसी बातचीत की प्रक्रिया है और संस्थागत के अंतर्गत आती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28वां क्वेश्चन देखिए, वह समस्त विधियां जिनके माध्यम से एक व्यक्ति का दिमाग दूसरे व्यक्तियों के दिमाग को प्रभावित करता है, हम कहेंगे कौन सी वह समस्त विधियां, कौन सी वो विधियां हैं हमारी, वह समस्त विधियां, देखिए वह समस्त विधियां जिनके माध्यम से एक व्यक्ति का दिमाग दूसरे व्यक्ति के दिमाग को हम कहेंगे प्रभावित करता है, प्रभावित करता है। यह कथन संचार क्रिया में किस विद्वान ने परिभाषित किया था कि जो वह समस्त विधियां, जितनी भी विधियां होती हैं जिनके माध्यम से एक व्यक्ति का दिमाग जो है दूसरे व्यक्ति के दिमाग को प्रभावित करता है, यह कथन संचार क्रिया में किस विद्वान द्वारा परिभाषित किया गया, बैरन बीबर, पॉल लिगन्स, कोलमैन और मॉर्स। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसे, ये हम लोग कहेंगे बैरन बीबर का कथन है। समझ गए, मीन्स तमाम शिक्षण विधियां हैं, इस तमाम शिक्षण विधियों के द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क को क्या करता है, प्रभावित करता है, मोटिवेट करता है जो है, ये हम कहेंगे बैरन बीबर का कथन है। आइए 29वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संचार साधन दृश्य साधन के अंतर्गत नहीं है, हम कहेंगे कि दिखाई और सुनाई नहीं देता, दिखाई और सुनाई नहीं देता। श्यामपट, देखिए फोटोग्राफ, पुस्तिका, कठपुतली, तो लाइक दैट हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर कि हमारी, देखिए ये दृश्य साधनों के अंतर्गत नहीं है, मीन्स दिखाई, दिखाई देना, हम लोग कहेंगे दिखाई देना, दिखाई भी देता है और हम लोग कहेंगे सुनाई भी देता है जो। तो यहाँ पर देखिए श्यामपट हमारा क्या होगा, श्यामपट से हम कहेंगे कि दिखाई देगा हमें, हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर साधन अंतर्गत फोटोग्राफ और पुस्तिका। ये क्वेश्चन में देखिए नहीं वर्ड को आपको हटाना पड़ेगा। हम कहें निम्नलिखित में कौन सा संचार साधन दृश्य श्रव्य साधनों के अंतर्गत है, तो हम कहेंगे दृश्य और श्रव्य के अंतर्गत हमारा क्या आएगा, कठपुतली आएगी, कठपुतली। देखिए नकारात्मक हमारा जो क्वेश्चन है, नकारात्मक क्वेश्चन के तहत हम इस क्वेश्चन को सकारात्मक बनाएंगे, मीन्स ये नहीं पॉइंट को हम लोग अपना क्या करेंगे, निकाल देंगे, और आंसर हमारा आ जाएगा क्या, क्योंकि हमारा श्यामपट केवल दिखाई देता है, फोटोग्राफ भी दिखाई देगा, पुस्तिका दिखाई देगी, सुनाई नहीं पड़ेगी, लेकिन कठपुतली हमारा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हमें सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है।
आइए 30वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संचार के दृश्य साधन। यहाँ पर वल्लीभात दृश्य साधन कठपुतली का कौन सा प्रकार सबसे सरल है तथा काम आसानी से किया जा सकता है? दस्ताने वाली पुतली हमारी कठपुतली होगी या धागे वाली तो कठपुतली कौन सा सबसे सरल है, मीन्स सबसे सरल कठपुतली तथा काम आसानी से किया जा सकता है। सरल भी है जिससे काम आसानी से होगा, तो कठपुतली का कौन सा प्रकार है? दस्ताने वाली कठपुतली या धागे वाली या लकड़ी वाली या छाया वाली? तो हम लोग कहेंगे कि हमारी ये दस्ताने वाली होगी। कौन सी होगी? हम लोग कहेंगे कि दस्ताने वाली कठपुतली हमारी सबसे सरल होती है और इसे कार्य आसानी से इस माध्यम से किया जा सकता है। आइए 31वां क्वेश्चन देखते हैं, संचार के किस माध्यम में तस्वीरें प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखाई जाती हैं? वो कौन सा माध्यम है जिसके द्वारा हम लोग कहेंगे कि तस्वीरें होती हैं, फिगर, वो प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखाई जाती हैं? क्या वो फ्लैश कार्ड है, फिल्म स्ट्रिप में, टेलीविजन में, श्यामपट में? तो हम लोग क्या बोलेंगे इसे? हम लोग कहेंगे ये हमारा फ्लैश, तस्वीरें प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखाई जाती हैं। तो ये क्या फ्लैश कार्ड में दिखाई देंगी जो है हमारी तस्वीरें प्रत्यक्ष रूप, इस तस्वीरें, या फिल्म स्ट्रिप में या टेलीविजन में? हम कहेंगे श्यामपट में। तो तस्वीर को हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाना है, वो भी अप्रत्यक्ष नहीं है। तो लाइक इधर देखिए, फिल्म स्ट्रिप में हम लोग कहेंगे, टेलीविजन में हम लोग कहेंगे कि जो भी हमारी तस्वीरें दिखाई जाएगी वो हमारी कैसी होगी? अप्रत्यक्ष होगी। क्या होगी? अप्रत्यक्ष। यहाँ से हमें तस्वीरें अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई जाती हैं, अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई जाती हैं। इधर देखिए, फ्लैश कार्ड और श्यामपट, तो हम लोग कहेंगे कि प्रत्यक्ष रूप से तस्वीरें हम लोग जो है फ्लैश कार्ड से भी दिखाएंगे और हम लोग कहेंगे श्यामपट से भी। तो लाइक दैट हमारा ऑप्शन सही भी होता है। क्या हम लोग इसमें मेजर पॉइंट पकड़ते हैं? फ्लैश कार्ड। तो यहाँ पर देखिए, फ्लैश कार्ड के तहत हम लोग क्या करेंगे? तस्वीरों को डायरेक्ट रूप से सामने दिखाते हैं। 32वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन सा संचार साधन का प्रयोग सामूहिक वार्ता, बैठकें तथा सभाओं में समूह का ध्यान केंद्रित करने और विषय की सजीवता लाने के लिए किया जाता है? तो लाइक दैट हम लोग इसे क्या बोलेंगे? देखिए यहाँ पर हमारा सजीव, विषय की सजीवता, याद रखे विषय की अगर सजीवता लानी है आपको, तो आपको सजीवता के साथ हम लोग कहेंगे श्यामपट का प्रयोग करना पड़ेगा। किसी भी विषय की अगर सजीवता आपको लानी है तो इस सजीवता के तहत ही आप क्वेश्चन को पकड़ेंगे कि किसी भी विषय की सजीवता आपको लानी है तो जो हमारा माध्यम होगा, मीडिया होगा, वो क्या होगा? ब्लैक बोर्ड होगा। तो यहाँ पर ऊपर और भी है, सामूहिक वार्ता भी है, बैठकें भी है और सभाओं में समूह का ध्यान केंद्रित। तो हम लोग कहेंगे इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? विषय की सजीवता को लाने के लिए श्यामपट का प्रयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 33वां क्वेश्चन। देखिए, संदेश के विषय में निम्नलिखित कथन किस विद्वान का है कि एक अच्छे संदेश को प्रामाणिक, सुस्पष्ट, व्यापक तथा ग्रहणकर्ता के लिए उपयोगी होना चाहिए? उस, ये हमारा कथन है कि हमारे एक अच्छे संदेश हमारे कौन होंगे? एक अच्छे संदेश को हम कहेंगे कि एक अच्छा संदेश हमारा प्रमाणित होना चाहिए, इनसे सुस्पष्ट भी होना चाहिए, व्यापक भी होना चाहिए और ग्रहणकर्ता के लिए उपयोगी होना चाहिए। ये कथन किसका है? तो हम लोग कहेंगे कि ये कथन हमारा डॉक्टर रणजीत का है। कि डॉक्टर रणजीत का कथन है कि हमारा जो संदेश होता है वो प्रमाणित होना चाहिए, सुस्पष्ट होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए और हम कहेंगे कि जो हमारा रिसीवर होगा उसके लिए उपयोग। संचार प्रक्रिया में विषय वस्तु के चयन के पश्चात दूसरा महत्वपूर्ण चरण। अब देखिए, पहला हम लोग का मालूम हो चुका है कि प्रसार शिक्षा का पहला चरण क्या होता है। अब यहाँ संचार प्रक्रिया में विषय वस्तु के चयन, विषय वस्तु के चयन के पश्चात हम लोग कहेंगे दूसरा महत्वपूर्ण चरण। दूसरा महत्वपूर्ण चरण क्या होगा? संदेश का स्व विश्लेषण, विषय वस्तु की प्रस्तुति, हम लोग कहेंगे संचार माध्यम का चयन, हम लोग कहेंगे वस्तु का विषय हमने अपना सेलेक्ट पहले किया, तो हम कहेंगे दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तथ्य इसमें क्या होगा? पहला हमने वस्तु का, हमने विषय का चयन किया, दूसरा हमारा उसी अंदाज में उतने ही बेहतरीन ढंग से उसका प्रेजेंटेशन होना चाहिए।
मीन्स प्रेजेंटेशन मीन्स प्रस्तुति। देखिए विषय वस्तु की प्रस्तुति हमारा क्या होगा, हम लोग का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। आइए 34वां 35वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने का गौरव किसे प्राप्त है? जो है हम लोग कहेंगे हिंदी का हमारा जो न्यूज़पेपर है वो न्यूज़पेपर उदंड मार्तंड को जो है जाता है। इनसे इन्होंने ही क्या किया, सबसे पहले जो है इस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। 36वां क्वेश्चन देखते हैं। आंग्ल गुजराती भाषाओं में प्रसिद्ध रस्त गोफ्तार का प्रकाशन किया था। यहाँ पे देखिए आपका रस्त गोफ्तार, रस्त गोफ्तार का हमें देखना है कि प्रकाशन दादा भाई नौरोजी ने, जेम्स हिक्की ने, या राजा राम मोहन राय ने, या बाबू हरिश्चंद्र ने। तो हम लोग क्या कहेंगे, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने इसका क्या किया था, प्रकाशन किया था। मीन्स रस्त गोफ्तार का प्रकाशन दादा भाई नौरोजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में पत्रकारिता का हम लोग कहेंगे का प्रारंभिक श्रेय निश्चित से दिया जाता है। पत्रकारिता आप समझ गए होंगे, मीडिया पत्रकारिता यही कहा जा रहा है। पत्रकारिता हमारी जो है आज की क्या है, जो है सबसे अच्छी प्रक्रिया है किसी समस्या को उजागर करने की। तो देखिए इस पत्रकारिता का प्रारंभिक श्रेय, प्रारंभिक पत्रकारिता का भारत में पत्रकारिता का प्रारंभिक से निश्चित रूप से दिया जाता है। किसको दिया जाता है, राजा राम मोहन राय, गंगाधर गंगाधर यहाँ पर देखिए गंगाधर है, गंगाधर भट्टाचार्य को, मॉर्समैन को, दादा भाई नौरोजी को। तो हम लोग क्या कहेंगे, गंगाधर भट्टाचार्य को। पत्रकारिता का हमारा जो प्रारूप है उसकी शुरुआत हम कहेंगे कि गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम 1978 के अंतर्गत दूसरा परिषद स्थापित किया गया। तो हम लोग कहेंगे कि 1978 के अंतर्गत दूसरा प्रेस यहाँ पर होगा, प्रेस परिषद। क्या बोलेंगे, प्रेस परिषद स्थापित किया गया। प्रेस हमारा प्रेस परिषद स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया, जनवरी 1979, फरवरी 1982, फरवरी 1985 या मार्च 1982। तो हम लोग कहेंगे कि हमारा कब होगा ये, हमारा हमें मालूम है कि हमारा 19 फरवरी 1982 होगा। क्या होगा, फरवरी 1982। भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम के अंतर्गत हमारा जो दूसरा होगा, पहला हम लोग का अधिनियम 1978 के तहत रहा और दूसरा हमारा 1982 के तहत। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 39वां क्वेश्चन। मूलभूत आवाजें जो किसी भाषा को बनाती हैं, मीन्स वो लैंग्वेज हमारी जो किसी भाषा को बनाती हैं का अध्ययन कहलाता है। हम कहेंगे कौन सा अध्ययन कहलाएगा, हम लोग कहेंगे फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, हम कहेंगे प्रेग्मेटिक्स, या हम कहेंगे सिमेटिक्स से, शब्दार्थ विज्ञान। तो देखिए हम लोग को मूलभूत आवाजें जो किसी भाषा को बनाती हैं, तो भाषा को बनाने के लिए क्या चाहिए, शब्द चाहिए। हम कहेंगे शब्द के तहत हमारी जो चीजें होंगी वो ध्वनि से होंगी। तो शब्द होगा वो ध्वनि की प्रक्रिया होगा, हम लोग कहेंगे फोनोलॉजी। मीन्स हम लोग कहेंगे ध्वनि विज्ञान के द्वारा ही भाषाओं का प्राविधान होगा। आइए लास्ट क्वेश्चन है आपका कि जो व्यक्ति नवीन विचारों को अपने समुदाय के अन्य सदस्यों से पहले अंगीकार करता है उन्हें कहते हैं। मीन्स वह प्रथम व्यक्ति जो यहाँ पर दे रहा है, वह प्रथम व्यक्ति जो अपने समुदाय के अन्य सदस्यों से पहले अंगीकार करता है। किसको, नवीन विचारों को, नए विचारों को सबसे पहले धारण करने वाला, अपने समुदाय में अपने सोसाइटी में नए विचारों को सबसे पहले धारण करने वाले व्यक्ति को नव प्रवर्तक कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, नव प्रवर्तक। मीन्स सबसे पहले उसने, जैसे हम लोग कहेंगे कि हमारे यहाँ के जो महान पुरुष जो है वो नए नए जो है क्या किए, जो है हम कहेंगे विचारों को वो ले आए, या कहीं से नए विचारों को जाने और उसे उन्होंने क्या किया, स्वीकार किया, और लोगों को स्वीकार करने के तहत क्या किया, उसका प्रचार
प्रसार किया, तो इसलिए उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, नव प्रवर्तक कहेंगे। तो इस तरीके से प्रसार शिक्षा के आज के आपके एमसीक्यू के 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। कल हम लोग फिर मिलेंगे अपने नए एक सेट के तहत, तब तक के लिए नमस्कार।